आज पिछली कक्षा में आपको रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूरक फलन ज्ञात करना बताया था। आज अपन रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का विशेषण कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास रैखिक पुनरावृत्ति संबंध जैसे ही आपका है, आपको बताया था कि रैखिक पुनरावृत्ति संबंध था वो C0AR प्लस C1AR माइनस 1 प्लस C2AR माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CKAR माइनस K इक्वल टू FR है, जहाँ R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू K है। ये आपका रैखिक पुनरावृत्ति संबंध है। इसका विशेष हल है, और विशेष हल के लिए आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब वो विशेष हल वो FR पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? विशेष हल है। नंबर 1 का जो विशेष हल है वो FR है, उस पर निर्भर करता है कि FR किस तरह का है। तो पहला केस है कि जब FR है वो R में M कोटि का बहुपद है तथा R में कितने कोटि का बहुपद है? M कोटि का बहुपद है तथा एक जो है वो अभिलाक्षणिक समीकरण अपन ने जो बताई थी कि अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, किस तरह की थी अभिलाक्षणिक समीकरण, क्या आई थी? C0 अल्फा की पावर k प्लस C1 अल्फा की पावर k माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण थी। C0 अल्फा की पावर k, जैसा आपको पिछली कक्षा में बताया था। इस अभिलाक्षणिक समीकरण, ये अभिलाक्षणिक समीकरण कहाँ से आई? नंबर 1 में FR की जगह 0 रखा, AR की जगह अल्फा की पावर R, AR माइनस 1 की जगह अल्फा की पावर R माइनस 1, इस तरह से अपन ने रखी और सिंप्लीफाई किया तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण आपको प्राप्त हो गई। और इस अभिलाक्षणिक समीकरण का जो मूल है वो 1 नहीं है। का अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं है। तब नंबर 1 का PS पर्टिकुलर सॉल्यूशन निम्न होगा। PS है, इसको अपन अल्फा R की पावर P सिंबल से व्यक्त करते हैं, या सिंपल PS कर दें। ये PS भी जैसे FR R में M कोटि का बहुपद था, तो PS है वो भी आपका AR की पावर P, ARP सिंबल व्यक्त करेंगे। ये भी PS है वो भी आपका R में M कोटि का बहुपद होगा, लेकिन उसके अलग तरह का कोफिशिएंट है अल्फा की घातों के गुणांक हैं वो अलग होंगे, और वो अपन मान लें वो आपका है A0
आर की पावर m प्लस a1 आर की पावर m माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a m माइनस 1 r प्लस am। ये आपका r में m घात का बहुपद होगा। कब? जब एक है अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो। यदि अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल, यदि एक अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है और कितने मूल हैं, वो एक के बराबर हैं, या कहें कि अभिलाक्षणिक समीकरण के एक अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल n कोटि का मूल है, कोटि का मूल है। कहने का मतलब है कि अभिलाक्षणिक समीकरण के लाक्षणिक समीकरण के n मूल एक के बराबर है। n मूल एक के बराबर है। n मूल है किसके बराबर? एक के बराबर है। जैसे पहला मूल α1 लिया वो एक है, दूसरा मूल α2 लिया वो भी एक है। इस तरह से n मूल है वो एक है। तब आपका PS है निम्न होगा ARP इक्वल टू, यहाँ R में m कोटि का बहुपद r माइनस m माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस am, और ये r की पावर n से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ एक बार दोबारा देखिए, ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण है, अपन बात कर रहे हैं विशेष हल की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात अपन कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? FR पर डिपेंड करता है। और यदि FR R में m कोटि का बहुपद है, साथ में अभिलाक्षणिक समीकरण, ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण है इसका एक जो है वो मूल नहीं है, इसका मूल नहीं है, तब PS है AR, वो आपका ये होगा AR इक्वल P, ये तो PS के लिए है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ये R में m कोटि का बहुपद होगा। अब यदि एक अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है और वो कितने मूल हैं जो एक के बराबर हैं, यदि n मूल हैं वो एक के ही बराबर हैं, तो उस केस में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है AR, वो R में m कोटि का बहुपद तो होगा ही, लेकिन R की पावर n से मल्टीप्लाई होकर होगा। यहाँ R की पावर m बाकी सेम वैसा ही जैसा यहाँ पर था। तो ये पहला केस है। दूसरा केस है कि जो FR है वो R में m कोटि के बहुपद के साथ में एक की पावर R से मल्टीप्लाई और है, वो P0 R की पावर m प्लस P1 R की पावर m माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस PM है। क्या है? ये तो आपका है R कोटि का FR है, ये तो आपका क्या है? R का m घात का बहुपद
बहुपद है, और ये बहुपद है ए की पावर आर से मल्टीप्लाई है, ए की पावर आर से मल्टीप्लाई है, इस तरह का एफ आर है। और साथ में ए जो है अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं है। जैसे वहाँ पर पहले केस में अपन ने देखा कि एफ आर आर में एम कोटि का बहुपद है, तो ये बहुपद किससे मल्टीप्लाई है? एक से मल्टीप्लाई है। एक से मल्टीप्लाई करने पर किसी बहुपद वो खुद ही रहता है। तो अपन ने इसके अंदर देखा था कि एक अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है या नहीं है। मूल नहीं है तो आपके पास एफ आर पी एस है, वो भी आर कोटि का बहुपद हो जाएगा। यदि एक मूल है तो पी एस है, वो आर कोटि के बहुपद के साथ साथ आर की पावर एन से मल्टीप्लाई होगा। सेम उसी तरह एफ आर आर का एम घात का बहुपद है और ए की पावर आर से मल्टीप्लाई है, तो ए को आपको देखना है कि ए आपका अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है या नहीं है। तो यदि ए है वो अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं है, तब पी एस है निम्न होगा। इस केस में पी एस है वो ए आर, वो आपका आर में एम कोटि का बहुपद, पी की जगह कांस्टेंट दूसरे ले लेंगे, ए जीरो आर की पावर एम प्लस ए वन आर की पावर एम माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम, और यहाँ ए की पावर आर है, एज इट इज रह जाएगा। जहाँ आपके पास है ए जीरो ए वन ए टू ए आर सारे आपके पास हैं कांस्टेंट है, स्थिरांक है। यदि ए अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है, एन कोटि का मूल है, तब पी एस निम्न होगा। क्या करेंगे? एन कोटि का है, जैसा पहले केस में क्या था। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आर की पावर एम से मल्टीप्लाई करना है। आर की पावर कितने कटेगा? एन कटेगा, तो आर की पावर एन से मल्टीप्लाई करना है जब ए अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल हो। तो ए आर पी इक्वल टू ए की पावर आर ए जीरो आर की पावर एम प्लस ए वन आर की पावर एम माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आर की पावर एन से मल्टीप्लाई करना है। तो आर की पावर एन पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर बाद में लिख रही हूँ आर की पावर एन। ये दूसरा केस है। तीसरा केस, ये दो केस हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से अपन पी एस निकालेंगे। अब अपन इन्हीं पर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन लें कि निम्न पुनरावर्ती संबंध का हल ज्ञात कीजिए। निम्न पुनरावर्ती संबंध है, उसका तो पुनरावर्ती संबंध आपका है ए आर माइनस सिक्स ए आर माइनस वन प्लस 9 ए आर माइनस टू
इक्वल टू आर टू की पावर आर। अब पहले अपन को इसका हल निकालना है, तो आपको इसका अभिलाक्षणिक समीकरण लिखना होगा। आपका पुनरावर्ती संबंध आपका है ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1। ये जो आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण है 9 ए आर माइनस 2 इक्वल टू आर अल्फा 2 की पावर आर। इस अभिलाक्षणिक समीकरण का पहले आपको सी एफ निकालना है, फिर पी एस निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए आपको एफ आर जो है, यहाँ एफ आर ये है आर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर आर, इसको 0 रखना है। और ए आर की जगह अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस 1 की जगह अल्फा की पावर आर माइनस 1, ए आर माइनस 2 की जगह अल्फा की पावर आर माइनस 2 रखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जैसे नंबर 1 कर दें, तो 1 में का पहले आपको सी एफ निकालना है। 1 में एफ आर जो है आर 2 की पावर आर है, इसकी जगह 0। ए आर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस 1 इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस 1, तथा ए आर माइनस 2 इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस 2 रखने पर आपके पास ये आ जाएगा अल्फा की पावर आर माइनस 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1 प्लस 9 अल्फा की पावर आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण है, लाक्षणिक समीकरण है। इस अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करके आपको अल्फा के मान निकालने हैं। क्या निकालने? अल्फा के मान आपको निकालने हैं। तो ये आपके पास अभिलाक्षणिक समीकरण आ गई। आगे क्वेश्चंस में सीधा ही लिखेंगे, ये इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण आपके पास ये आ गई, इसको सॉल्व करना है। तो इम्प्लाइज ये आ जाएगा अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अल्फा के 2 मान हैं 3, दोनों बराबर हैं, अतः पूरक फलन सी एफ वो कितना हो जाएगा, दोनों मूल समान है। तो 3 की पावर आर और यहाँ एक घात का बहुपद वो ले लें C1 आर में C2 आर, ये आपका सी एफ हो जाएगा। अब आपको विशिष्ट हल निकालना है, पी एस निकालना है। आप देख रहे हैं कि एफ आर जो है, एफ आर आपका है यहाँ इस क्वेश्चंस के अंदर, वो है आर 2 की पावर आर, आर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर आर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आर में एक घात का बहुपद है और ये आपका कांस्टेंट की पावर आर है। अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिलाक्षणिक समीकरण जो है, उस समीकरण के 2 मूल हैं, वो 3 हैं, 2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका जो विशेष हल है, वो विशेष हल या विशिष्ट हल है, वो विशेष हल है वो 2 की पावर आर मल्टीप्लाई बाई आर में एक घात का बहुपद होगा। तो माना या यहाँ कहें कि अपन चूँकि एफ आर है वो आर 2 की पावर आर है, अतः माना विशिष्ट हल, विशेष हल
ए आर इक्वल टू, यहाँ पी लगा दिया, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मतलब है, पी पावर नहीं है, एक सिंबल है केवल। ये आपका 2 की पावर आर और आर में एक घात का बहुपद, उसको मैं ये लिख दूँ। C1 और C2 कांस्टेंट ले लिया, तो अपने पास है कांस्टेंट अपन ले लें, क्या ले लें, ए प्लस बी आर, ए प्लस बी आर। अब ये विशेष हल है जो कि अपने पास दिया गया संबंध था, जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 लगाई थी, एक को संतुष्ट करेगा, जो कि एक को संतुष्ट करेगा। तो एक में ए आर इक्वल टू 2 की पावर आर ए प्लस बी बी आर रखने पर नंबर 1 है, उसमें ए आर मीन्स 2 की पावर आर ए प्लस बी आर -6 ए आर -1, आर की जगह आर -1 रखो, तो 2 की पावर आर -1 ए प्लस बी आर -1, बी आर -1। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ, आर -1 फिर नेक्स्ट टर्म अब इसके अंदर है प्लस 9 ए आर -2, अर्थात 2 की पावर आर -2 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर आर -2 ए प्लस बी आर -2 इक्वल टू सी एफ आर है आर 2 की पावर आर, ये आ जाएगा। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर, देखिए इसमें आप सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर आर है, 2 की पावर आर है, वो कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में, दो की पावर आर है। इस यहाँ देखिए अपने पास इस टर्म्स में देखने 2 की पावर आर है, इसमें 2 की पावर आर -1 है, और इसमें 2 की पावर आर है, यहाँ पर 2 की पावर आर -2 है। तो 2 की पावर आर -2 सबसे छोटी घात है, तो 2 की पावर आर -2 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 2 की पावर आर है, तो 2 की पावर आर -2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 2 अर्थात 4 हो जाएगा। तो 4 ए प्लस बी आर, ए प्लस बी आर। नेक्स्ट टर्म पे -6 है और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी आर माइनस बी, बी आर माइनस बी प्लस 9, और ये हो जाएगा ए प्लस बी आर -2b, बी आर -2b इक्वल टू 2 की पावर आर है, तो 2 की पावर आर -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 आर आ गया। अब ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, बिना आर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ में लिख लें, तो ये आ गया 4a पहली वाली टर्म से, देख रहे हैं कि आपके पास 4a
जिसमें आर नहीं है वो टर्म्स आपके पास ये हैं, ये वाले टर्म्स जिसके अंदर आर नहीं है। तो ये हो गया कितना, 4a प्लस 12a माइनस 12a प्लस 12b प्लस 9a माइनस 18b। और वो टर्म्स जिसमें आर है वो वाली टर्म्स आपके आ जाएंगी, एक यहाँ से आएगी, एक इसमें इससे आएगी, एक इससे आएगी। तो ये आ जाएगी आपके पास 4b, आर कॉमन ले लेंगे अपन, माइनस 12b और प्लस 9b आर इक्वल टू 4r। अब अपन तुलना कर लें दोनों पक्षों की तुलना करने पर या पहले अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। या सीधा तुलना कर लीजिए तो ये आ जाएगा, यहाँ इस साइड में कांस्टेंट आर के अलावा दूसरा टर्म्स है नहीं, तो ये 4a माइनस 12a प्लस 12b प्लस 9a माइनस 18b इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आर के टर्म्स में 4b माइनस 12b प्लस 9b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इससे तो आपके पास b का मान कितना, 4। तो b का मान आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास इससे तो आपके पास b का मान आ जाएगा 4। b का मान ऊपर वाले में अपन रखेंगे तो a का मान आपको प्राप्त होगा। और a का मान आपके पास देखिए ऊपर वाले इक्वेशन से इससे कितना आ रहे हैं, 4 माइनस के 12 और 9। तो a और b है 12 और माइनस के 18, तो इक्वल टू 6b। तो अपने पास a की वैल्यू है वो आ जाएगी 24। a की वैल्यू अपने पास 24 आ गई। अतः विशेष हल है ARP, वो कितना आ गया, 2 की पावर r और a प्लस b का मान 4 r। चार आप कॉमन ले लीजिए तो 2 की पावर r प्लस 2 ये आ जाएगा 6 प्लस r। अतः पुनरावर्ती संबंध का संपूर्ण हल है वो क्या होता है, CF प्लस PI या PS, वो कितना हो जाएगा, AR इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF का मान अपने पास है C1 प्लस C2R 3 की पावर r प्लस PI या PS
वो है 2 की पावर r प्लस 2, 6 प्लस r। ये आपके पास दिए गए पुनरावृत्ति संबंध है, उसका हल आ जाएगा। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। कीजिए, जो नहीं आए वो पूछ लेना। थैंक्स स्टूडेंट्स।